सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। भारत में बड़ी बड़ी नदियां हैं, प्रसिद्ध नदियां, ऐतिहासिक नदियां। ऊपर आप जानते हैं सब, गंगा यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है, जिसके नाम से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा बहुत दिन हुए। नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है और इस तरह से बहुत नदियां हैं। हमारे इतिहास में और सब देशों के इतिहास में नदियों ने एक बड़ा भाग लिया है और अक्सर नदियों की पूजा तक हुई है, जैसे हमारे देश में, क्योंकि इतना वो देश को इतना लाभ पहुंचाती हैं, इतना फ़ायदा पहुंचाती हैं कि उनकी बहुत कदर हुई है। और आप देखेंगे कि बड़े बड़े नगर और केंद्र सभ्यता के, संस्कृति के नदियों के किनारे उठे। हमारे बड़े बड़े नगर अक्सर नदियों के किनारे हैं भारत भर में। तो ये तो इतिहास ने हमें बताया है, लेकिन प्राचीन समय पर कुछ तो लाभ उठाया और भी इतिहास ने। कुछ नहरें बनी, इरिगेशन कैनाल्स बने, पानी ले गए ज़मीन पर, वो तो कुछ हुआ। लेकिन अब कुछ दिनों से ये और भी आवश्यक हो गया कि हम नदियों के पानी से पूरा लाभ उठाएं। एक तो नहर, कैनाल्स वगैरह जो खेती में काम आए, और दूसरे उसके पानी से हम बिजली पैदा करें और बिजली से कारखाने चलाएं और बहुत काम करें। तो इससे नदी का पूरा पानी काम में आ जाए और इससे जनता का लाभ हो।
गांव को बढ़ना चाहिए खुद, कि लोग वहां रहें, लोग बढ़ें। लोग वहां बढ़ेंगे वो दो बातों से, एक तो खैर अच्छी खेती हो, वो भी काफी नहीं है, उस खेती के साथ गांव में छोटे छोटे कारखाने बने तब, और जमीन पे जितने लोग काम करते हैं वो कुछ उसमें से बहुत सारे कारखाने की तरफ जाएं, क्योंकि हमारे जमीन पे लोग जरूरत से ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, उनकी आवश्यकता नहीं है जमीन पर, और भी लोग जमीन मांगते हैं, कहाँ से आए, जमीन है नहीं इतनी, तो ये तो है नहीं कि जमीन से निकाल दें लोगों को, लेकिन उसी जमीन पर रह के उनको काम मिलना चाहिए। और वो काम ऐसे ही हो सकता है, कुछ कारखाने ऐसा काम रहे, वही गांव में हो, एक परिवार में कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग करते हैं कारखाने चलाते हैं, उनकी आमदनी दुगनी चौगनी होती। अक्सर ये चर्चा होता है आजकल कि जमीन किसी के पास फर्ज करो 30 एकड़ से ज्यादा ना हो, जो भी मुकर्रर करें, और इसमें कुछ लोग शिकायत करते हैं, लेकिन सब बातें सोच के हमने ये बात निश्चय की कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है कि ज्यादा जमीन किसी के पास न हो। पहले तो आप जानते हैं वो जमींदारी प्रथा अलग की, जागीरदारी अलग की, ताल्लुकदारी अलग की, क्योंकि वही बात थी, उसमें हो जाती थी कि एक तो उससे हानि होती थी हमारे सारे समाज के बढ़ने में, और सब में विशेष ये कि विचार गलत पैदा करती थी। विचार यही, वो राजा कुछ काम न करे, जमींदार कुछ काम न करे, वो लगान पे रहे, ये गलत विचार है। अच्छी समाज वो है जिसमें जो काम करता है वो उसको खाने पीने रहने का मिलता है, जो काम नहीं करता उसको कोई अधिकार नहीं किसी और के काम पे रहने का। ये सिद्धांत होना चाहिए। अब इस तरह से सफाई सिद्धांत कह देना तो कठिन है, अब उसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, खैर और बात है, उनका समाज के ऊपर बोझा है, समाज की उनकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन कोई हट्टा कट्टा पुरुष या स्त्री, याद रखिए या स्त्री, ये मैं कहता हूं या स्त्री, लेकिन स्त्रियां तो हमेशा बेचारी काफी काम करती हैं, घर में और जगह भी कहीं ना कहीं काम तो करती है, तो मैं नहीं कहता हूं बेकार रहती है। तो हरेक को कम से कम अपनी मेहनत से अपने लिए तो कमाना है, जितना हर एक आदमी खाता पीता कपड़े पहनता है, घर लेता है, यानी समाज के धन को वो खा जाता है, तो पैदा कितना करता है? अगर जितना वो खाता पीता है उससे अधिक कमाता है तो किसी और को कमाया खाता है, जाहिर है, इसके माने एक चोरी करता है दूसरे के हिस्से की। अगर वो खुद कमाता अधिक है और उससे खाता कम है तो वो समाज के लिए बच जाता है, और इसी से समाज बढ़ती है। तो खैर ये मैंने आपसे कहा कि हमें अपनी धन दौलत बढ़ानी है, तभी गरीबी जाएगी, खुशामद से भीख मांगने से तो नहीं। वो जमीन से हम पैदा करें धन या कारखाने से करें, दोनों से करें, और हमारे सामने प्रश्न है कैसे करें। कि आजकल के जो तरीके विज्ञान में सिखाए हैं, आज नहीं 100 बरस 150 बरस 200 बरस से चलते आते हैं, नई नई बातें निकलती हैं, हम भी सीखेंगे, और हम खाली उनकी वो बातें नहीं सीखेंगे, हम उसमें नई नई बातें अपनी तरफ से भी निकालेंगे, तब भारत बढ़ता है, तब हम यहाँ की गरीबी के प्रश्न को हल कर देते हैं।
என் உயிரினும் மேலான அன்பு உடன்பிறப்புகளே, 13 ஆண்டு காலம் திமுக கழகம் தமிழகத்தில் எதிர்க்கட்சியாக இருந்தது. தமிழ் மக்களுக்காக, தமிழ் மொழிக்காக கழகம் பல்வேறு போராட்டங்களை அரசியல் ரீதியாக சந்தித்திருக்கிறது. கடமை தவறினோம் இல்லை, கண்ணியம் மீறினோம் இல்லை, கட்டுப்பாடு இழந்தோம் இல்லை. கற்பூரமாக எரிந்தோம், ஊதுவத்தியாக மணந்தோம், மெழுகாக உருகினோம், உப்பாக கரைந்தோம், மழையாக பொழிந்தோம், தென்றலாக வீசினோம். யாருக்காக? தமிழர்களுக்காக. எதற்காக? தமிழ் மொழிக்காக. ஏன்? தமிழர் கலாச்சாரம் காப்பதற்காக. நாம் வாழ விரும்புவதெல்லாம் தமிழர் வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். தமிழர்களின் எதிர்காலம் இருண்டுவிடக் கூடாதே என்பதற்காகத்தான். நம் வருங்கால சந்ததிகள் பழையபடி அடிமைகளாக வாழக்கூடாது என்பதற்காகத்தான். எழு, விழி, தமிழர் இனத்தை அழிக்க வரும் பகையை அழி. இந்த தேர்தல் தமிழர்களுக்கும் தமிழ் பகைவர்களுக்குமான குருட்சேத்திர யுத்தம். தொட்டில் தூங்கும் குழந்தை கூட அதோ இனமானம் காக்க குல வெற்றிக்கான கைகால்களை உதைத்துக் கொள்கிறது. பெரியாரின் பேரனே, அண்ணாவின் உண்மை தம்பியே, அன்பு உடன் பிறப்பே, வெற்றி கிட்டும் வரை இமை மூடாதே, துரோகத்தை தூள் தூளாக்கு, தூள் தூளாக்கு. என் அன்பு உடன் பிறப்பே, காலை மிதித்தவனின் தலையை மிதிப்பேன் என்று சூளுரை போர் உண்டு. ஆனால் இப்போது தலையையே மிதித்திருக்கிறார்கள். தன்மான சிங்கமே, தக்க பதில் அளிக்க நின் தடந்தோலை தட்டி கிளப்பிடும் ஓசை தருக்கர்களை தலைதெறிக்க ஓட வைக்க வேண்டாமா? ஜனநாயக தேர்தல் களத்தில் அண்ணன் காட்சியாக்கி காட்டியுள்ளார் தேர்தல் களத்தின் இரு அணிகளை. எதிர் அணியில் பகைவர்கள் மட்டுமல்ல, எட்டப்பர்களும் இருக்கின்றனர் என எச்சரித்தும் இருக்கிறார். நமது அணியின் தூய்மை, துணிவு, உறுதி, வாய்மை குறித்தும் அண்ணாவின் எழுதுகோள் உயிரோவியம் தீட்டியுள்ளது. களம் அதோ, அணிதிரள்க, பணிபுரிக, வெற்றி நமதே, வீறு நடை போடுக, வெற்றி நமதே. नैना क्यों रोते हैं, नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं, यूं यूं उसको भुलाऊं मन से, तू याद वो आए, तू याद वो आए, तू याद वो आए। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं। नैनों से आंसू जो झलके गालों पे बह जाए, नैनों से आंसू जो झलके गालों पे बह जाए। मन की पीड़ पुरानी मेरी मन में आग लगाए, मन की पीड़ पुरानी मेरी मन में आग लगाए, मन में आग लगाए। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं। नैनों में सूरत सजनी की क्यों नैना उमड़ाए। नैनों में सूरत सजनी की
क्यों नैना उमड़ाए, ढलक रहा है पानी नैनों से, सूरत बह ना जाए। ढलक रहा है पानी नैनों से, सूरत बह ना जाए, सूरत बह ना जाए।